स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10th प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उससे पहले हम लोग को कुछ तथ्यों को जानना पड़ेगा। तो वो तथ्य क्या दिया हुआ है, देखिए ए और बी दो बिंदु दिया हुआ है, एक्स और वाई का मान दिया हुआ है, यहाँ भी एक्स और वाई का मान दिया हुआ है। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। तो बीच का दूरी का क्या फार्मूला होता है मेरे मित्र, तो यहाँ लिखेंगे दो बिंदु की बीच की दूरी बराबर होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का हल इसी फार्मूला से किया जाएगा। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए पहला प्रश्न है 2,3 और 4,1। इस प्रकार से एक चित्र खींच लीजिएगा, है ना। यहाँ ए लिख दीजिएगा और यहाँ इस पॉइंट का नाम है 2,3 और इसका है 4,1। इतना करने के बाद यहाँ से पता करेंगे x1 का मान क्या है ना। तो यहाँ लिखेंगे x1 का जो मान है ये 2 है ना, और x2 का मान क्या है मेरे मित्र, यहाँ 4 है। अब फिर पता करेंगे y1 का मान कितना है 3, और y2 का मान यहाँ कितना है मेरे मित्र, ये है 1। अब हम लोग फार्मूला में निकाल देंगे। तो हम लोग बिंदु मान लिए हैं ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी बराबर, ये फार्मूला को हम लोग यहाँ पुट कर देना है जो अभी फार्मूला देखे थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की जगह 4 है तो हम लोग लिखेंगे 4, और x1 की जगह 2 है तो हम लोग लिखेंगे 2, y2 की जगह 1 है तो लिखेंगे 1, या माइनस y1 की जगह 3 है तो 3 है इसका होल स्क्वायर। अब पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, 4 में 2 घटाएंगे 2, तो ये 2 का स्क्वायर, 1 में 3 नहीं घटेगा, 3 में घटाएंगे 2, और बड़ा सा जो चिन्ह वो चिन्ह लगाएंगे और यहाँ स्क्वायर। अब इसको क्या करना है मेरे मित्र, इसको 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और इसका भी -2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखिए -2 इंटू -2, 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हम लोग का 4, है ना। अब इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8। तो 8 इसको तोड़ेंगे 8 को, तो 8 को कैसे तोड़िएगा, इस प्रकार से 8 लिखिएगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा, है ना। 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4। अब यहाँ से यहाँ जोड़ा लगा, ये दोनों जोड़ा में किसी एक संख्या को लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 2, और जो इसका जोड़ा नहीं लगा हुआ है इसको यहाँ लिख देंगे, है ना। तो ये जो ए बी की बीच की दूरी निकला है, क्या निकला, 2√2 आंसर, है ना। अब चलते हैं अगले, चलिए अब दूसरा प्रश्न है। यहाँ इसका मान लीजिए उसी तरह ए बी लिख देना है, बिंदु बना देना है, इसको ए बिंदु और इसको बी बिंदु, है ना। तो यहाँ लिख दीजिए x1 बराबर -5, x2 बराबर हो जाएगा -1, है ना, और जो y1 हो जाएगा वो हो जाएगा 7, और y2 यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो इसमें भी ये बिंदु को a मान लीजिए, इसको b। तो इस बिंदु को a और इसको b, है ना। इतना मान लेने के बाद क्या करेंगे, फिर से यहाँ लिख देंगे ए बी की बीच की दूरी, क्या लिखेंगे, ए बी की बीच की दूरी बराबर, यहाँ रूट, फिर फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x2 का मान -1, x1 का है यहाँ भी माइनस, और यहाँ पहले से है माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 3 और y1 है 7। तो निकालेंगे तो एक माइनस एक प्लस तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 5 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ 3 में 7 नहीं घटेगा तो 7 में 3 घटाना 4, और यहाँ -4। अभी इससे पहले बताए थे 4 का स्क्वायर करेंगे ये 16, और इसका भी करेंगे -4 को 4 चौके 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ हो गया कितना हो गया मेरे मित्र, ये हो गया 32। अब 32 को तोड़ेंगे कैसे, तो 16 दूना 32 टूटेगा, है ना, 16 दूना 32। तो 16 दूना 32, तो 16 किसका वर्गमूल होता है मेरे मित्र, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4,
और अंदर में बचेगा 2, ये हो जाएगा 4√2 आंसर, है ना। अब चल तीसरा नंबर प्रश्न, इसको ए मान लीजिए और इसको बी, है ना। तो ये भी क्या निकल जाएगा, ए बी के बीच की दूरी निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे x1 यहाँ कितना है a, x2 कितना है -a, y1 कितना है b और y2 कितना है -b, है ना। अब यहाँ निकालेंगे ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी बराबर है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 है -a और यहाँ हो जाएगा ये x1 - a का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y2 है सॉरी -b, ये है b इसका स्क्वायर। एक से ज़्यादा माइनस रहता जोड़ते हैं, a और a कितना हो जाएगा 2 है, और दोनों के बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा देना है। यहाँ भी हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा यहाँ 4a स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 4 किसका होता है 2 का, है ना। तो यहाँ अंडर में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बचेगा 2 √a स्क्वायर प्लस। इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया आंसर। चलिए यहाँ दिया हुआ है बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करने बोला है। तो यहाँ a मान लीजिए और यहाँ b, a बिंदु है 0, 0 और b बिंदु है 36 और 15, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ लिखना है ए बी के बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी, डायरेक्ट फार्मूला ना बैठा करके डायरेक्ट बैठा रहे हैं ना। x2 कितना है 36, x1 कितना है 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 और y1 कितना है 0 इसका स्क्वायर। अब इसको करने के बाद ये हो जाएगा 36 में 0 घटाएंगे 36 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 और प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये दोनों आ जाएगा 1521, है ना। 1521 और 1521 का वर्गमूल कितना होगा, तो ये होगा 39 का। कितना होगा 39 का। तो ए बी के बीच की दूरी कितना निकल गया 39। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न में है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। संरेखी कहने का मतलब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, सी ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी मान लीजिए, है ना। संरेखी के कहने का मतलब ये दोनों जो बीच का दूरी है ये बड़ा दूरी के बीच के बराबर होना चाहिए, यानी ए बी और जो बी सी का बीच की दूरी है ना, ये दोनों जोड़ के ये तीसरा दूरी आना चाहिए, यानी ए सी, उसी को बोला जाता है संरेखी। अगर इसको जोड़ने पर इतना आएगा तो ये संरेखी होगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। यहाँ इस बिंदु को मान लीजिए 1 और 5 माने क्या है दिया हुआ है, बी बिंदु है 2 और 3 और सी बिंदु कितना है -2 और -11, है ना। अब चलते हैं निकालते हैं, तो हम लोग पहले यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालते हैं ए और बी की, है ना। तो यहाँ ए बी की बीच की दूरी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए x2 कितना है, ये 2 हो गया, x1 कितना है 1, y2 यहाँ कितना है 3 और y1 कितना है ये 5। नहीं सकिएगा तो x1 इसको लिख लीजिएगा, x2 इसको अलग से, है ना, y1 इसको y2 इसको, फिर यहाँ बैठा देना है।
अलग अलग लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा समझदारी दिखाकर अपने थोड़ा बना लीजिएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। अब इसको निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर करेंगे 4। इसको अगर जोड़ते हैं, इसको जोड़ने पर ही कितना आ जाता है, ये आएगा आपका √5। जो AB के बीच की दूरी कितना है, √5। अब निकालेंगे BC के बीच की दूरी। अब चलते हैं, लिखेंगे BC की बीच की दूरी बराबर, यहाँ लिखेंगे, फिर वही फार्मूला बैठा देना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कैसे बनाएंगे तो देखिए, ये जो है इसको मान लेंगे हम लोग x1 x2 y1 y2। अब चलते हैं, इसको बनाते हैं, है ना। x2 जो है कितना है, -2, और x1 है कितना, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -11, और y1 कितना है 3, तो -3 का होल स्क्वायर। यहाँ निकालेंगे, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ निकालेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। इसको दो जोड़ देंगे, 6 6 12 का 2, हाथ में 1 और 9 10 और 11, है ना, और हाथ में 1, ये हो गया 212। तो ये अंडर रूट कितना है, 212। अब किसका निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे, देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें निकालेंगे अब बड़ा वाला AC का बीच का दूरी निकालना है ना मेरे मित्र। क्या निकालना है, AC की बीच की दूरी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे AC की बीच की दूरी। सेम वही फार्मूला यहाँ भी पुट कर देना है, फार्मूला पुट कर देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 को क्या मानेंगे, -2, और x1 को मानेंगे 1, तो यहाँ पहले से y2 को मानेंगे -11 और y1 को मानेंगे 5, और यहाँ माइनस पहले से इसका स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, है ना। अब 9 और 256 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 और 1 हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा 265। अब देखेंगे क्या उस संरेख बिंदु का रूल फॉलो हो रहा है जिसमें लिखे थे AB + BC बराबर AC। AB का मान आया है √5 और BC का मान आया है √212 और AC का मान आया है 265। क्या ये दोनों को जोड़ने पर इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है। तब ये जो क्या हो जाएगा, ये बिंदु यहाँ लिख देंगे, अतः यह संरेख बिंदु नहीं है। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए। धन्यवाद।